और इस पूरे एरिया को नशा मुक्त करके दिखाएंगे। और मैं यहाँ खड़े होकर वार्निंग देता हूँ उन लोगों को जो इस प्रकार के कार्य में संलिप्त है या इस प्रकार के कार्य को असिस्ट करते हैं, या तो वो ये काम छोड़ दें या मेवात छोड़ दें। अब दोनों नहीं कर पाएंगे तो हम भी बताएंगे कि उनको नशा भी कैसे छुड़वाते हैं और मेवात भी कैसे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से मेवात के अंदर नशा पैर पसारता जा रहा है, उसी को लेकर एसपी विजय प्रताप और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मेवात के अंदर एक मुहिम छेड़ रखी है। नशा को जड़ से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी घटनाक्रम में आज एसपी विजय प्रताप ग्राम पंचायत साहा चौका पहुंचे और उन्होंने नशा तस्करों को क्या चेतावनी दी, आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक। और जो नशे का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ क्या सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, देखिए इस वीडियो को पूरा विस्तार पूर्वक अंत तक। फिजियोथेरेपिस्ट पूछे होंगे किसी कारणवश जो हमारा इलाज करते हैं, तो वो जितने भी पॉइंट्स है हमारे हथेली में, हाथ में, वो कहाँ दबाते हैं? हाथ में ही तो दबाते हैं। ये हार्ट का है, ये पेट का है, ये गैस के लिए है, ये लीवर के लिए है, ये पेनक्रियाज के लिए है। तो जब आप ताली बजा रहे होते हो तो अपने आप को निरोगा कर रहे होते हो, इसी बात पे तालियां बजाओ। और वैसे भी दिन में जो आदमी ताली बजाता है 15 मिनट रोज, उसको रोग भटकता ही नहीं है, रोग आसपास ही नहीं भटकता है। तो आज से एक काम तो शुरू कर लो जो ज्यादा आसान है। तो साइंस कहती है कि हमें ताली बजानी चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होंगे तभी हम खुशियां बांट सकते हैं। जब खुशी नहीं है तो दूसरे को खुश रखेंगे कैसे? तो इसी तरीके से जब हम खुद नशा मुक्त नहीं है तो दूसरे को नशा मुक्त करेंगे कैसे? विचित्र बात है कि आप लाभ शब्द जो पढ़ते हैं हम, लाभ है, उसको उल्टा पढ़ें तो उसका भला है। अगर दया को हम उल्टा पढ़ें तो याद है। अगर हम किसी का भला कर रहे होते हैं तो ईश्वर और अल्लाह की उस पर इतनी कृपा रहती है कि वो लाभान्वित हो रहा होता है। और आप जब किसी पे दया करते हो तो आप कहीं ना कहीं याद किए जा रहे हो। इसी तरीके से नशा शब्द भी अगर उसे उल्टा पढ़ो तो वो शान है। तो जो नशे के विरुद्ध है वो आपके इलाके की शान है, वो आपके इलाके की जान है। और तमाम जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो इस बात के लिए और इस शान के प्रतीक भी बनेंगे और इसके लिए तालियों के भी हकदार हैं। तो एक बार तालियां हो। जब मेवात में नशा मुक्ति की बात आई तो कई चीजें मेरे दिमाग में थी, क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ ऑफिसर हूं। मुझे हर गांव के हालात से वाकिफ है और बाई चांस मेरे फादर भी 15 साल सरपंच रहे गांव के। तो मुझे पता था कि अगर जिम्मेवारी से कोई काम किया जाता है और भले में काम किया जाता है तो उसमें आमजन है वो ना तो कभी खुद निराश होता है और ना कभी निराश करता है। वो जो ठान ले तो वो चीज होके रहती है। कई गांवों में मैं इस मुहिम के तहत गया और मुझे फक्र है ये बताते हुए कि गांव वालों ने हमें चंद पिछले दिनों में इतना साथ दिया है कि नशा मुक्ति अभियान मेवात में अपने आप में एक वो फोर्स बन गया है जिसको आसपास के इलाके के लोग भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो उसके लिए आप सभी तालियों के हकदार हैं। नशा मुक्ति के बारे में बहुत सी बात
जो मेरे से पहले वक्ता आए उन्होंने की और बताया कि नशा कैसे समाज के लिए कलंक है, कैसे ये नाश का कारण है। पर बहुत सी चीजें ना हम जान रहे होते हैं पर उस पे अमल नहीं करते हैं। जैसे मैं कहूं कि हम सभी जानते हैं कि नशा करेंगे तो हमारी जान जा सकती है, जानते हैं कि नहीं? फिर भी ये जान के भी हम नशा करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सफलता करने से, परिश्रम करने से सफलता मिलती है। ये जानते हुए भी कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है, हम परिश्रम नहीं करते या कम करते हैं। तो इसी तरीके से ये नशे का अभियान और नशे के खिलाफ अभियान है, जिसको सफल बनाने के लिए हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। और वो परिश्रम कोई एक तरफा नहीं होगा, बल्कि वो दो तरफा होगा। उसमें समाज के लिए भी उतना ही अहम रोल है जितना कि पुलिस का है। और हम सब जानते हैं कि जब एक और एक मिल जाए तो वो 2 नहीं 11 हो जाते हैं। तो आज से ही हम सबको प्रण करना है कि हम जैसे दूध में पानी के मिलने से दूध की कीमत के साथ पानी की कीमत भी उतनी बढ़ जाती है, उसी तरीके से हम एक दूसरे को सहयोग करके जो नशे की बीमारी है उसका जड़ मूल से नाश कर दें। जितने लोगों ने भी हमसे अपेक्षा की है सहयोग की, मैं वादा करता हूं और मुझे पगड़ी भी पहनाई गई है और वैसे भी जाति में चौधरी हूं, तो मैं उस चौधर का और पगड़ी को की जो चौधर है उसको बचाने का भी वादा करता हूं। और जितनी आपने उम्मीद लगाई है उससे कहीं ज्यादा हम वो काम करके दिखाएंगे और इस पूरे एरिया को नशा मुक्त करके दिखाएंगे। और मैं यहाँ खड़े होकर वार्निंग देता हूँ उन लोगों को जो इस प्रकार के कार्य में संलिप्त है या इस प्रकार के कार्य को असिस्ट करते हैं, या तो वो ये काम छोड़ दें या मेवात छोड़ दें। अब दोनों नहीं कर पाएंगे तो हम भी बताएंगे कि उनको नशा भी कैसे छुड़वाते हैं और मेवात भी कैसे। नए कानूनों में इतने शानदार प्रोविजन दिए हैं, मैं नशे के नहीं, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे कुछ अन्य क्राइम की बात हुई, गोकशी की बात हुई हो, जुए की बात हो, सट्टे की बात हो, जो एक बार से अधिक अपराध करता है उसको संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है और उसमें सजा का प्रोविजन बहुत ज्यादा है। तो या तो वो लोग ये काम बंद कर दें या फिर भुगतने के लिए तैयार रहें। क्योंकि जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग या जितने भी देशभक्त हुए हैं उनकी एक शालीनता और एक अच्छी चीज जरूर रही है, माफी करने की क्षमता। तो अब तक जो हुआ है उसको माफ किया जा सकता है क्योंकि वो बुजुर्गों का भी कहना है। पर भविष्य में कोई अगर इतना कहने के बाद भी कोई अगर इस प्रकार का काम करता है तो माफी योग्य बिल्कुल नहीं है और हम बहुत सख्ती से निपटेंगे उन लोगों से जो ये काम करते हैं। और बिल्कुल एक पहले वक्ता हिदायत कमांडो ने बताया कि ये गांव में चंद 5-7 लोग ही हैं पर बदनामी पूरे एरिया की किए हुए हैं। ऐसे लोगों को क्यों जगह दें, क्यों गांव में जगह दें, क्यों समाज में जगह दें और क्यों उनको बड़ा बनाएं। नए कानूनों में प्रोविजन है, अगर कोई भी आदमी इस प्रकार के अनाप शनाप कार्य से क्राइम करके उसने कोई संपत्ति अर्जित करी है तो उसको कन्फिस्केट किया जाएगा और मैं ये काम करके दिखाऊंगा। नशे के विरुद्ध हमने कुछ लोगों को चिन्हित किया है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे।
कोई भी मूवमेंट है, अगर वो जनता का मूवमेंट बन जाए तो उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रुप, कोई भी समुदाय और कोई भी पॉपुलेशन रोक नहीं सकती है। तो हम ये करके दिखाएंगे और हम